एक अनजान करेंसी जो करा सकती है सबसे बड़ा आतंकी हमला। एक ऐसा रुपया जो हवाला को भी फेल कर देगा। एक ऐसी करेंसी जिसके लेन देन की खबर ना तो सरकार को है ना ही आरबीआई को इसकी भनक है, लेकिन फिर भी वो देश और दुनिया में चल रही है, जिसमें करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। अरबों रुपए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। ऑनलाइन निवेश कर पैसे से पैसे बनाने का बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक इस करेंसी ने मचा रखी है सनसनी। आखिर क्यों है इस करेंसी में सबसे बड़ा खतरा? क्या है वो अदृश्य खतरा जिसने हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया को डरा रखा है? आखिर कौन सा है वो पैसा जिसका रुपया या सिक्का कहीं दिखता तो नहीं, लेकिन फिर भी उसका वजूद पूरी दुनिया में है? कौन सी है वो मुद्रा जो नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के बाजार में धड़ल्ले से चल रही है? इस वर्चुअल करेंसी से करोड़ों के लेन देन और खरीदारी हो रही है। आम लोग से खास सब मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं ये करेंसी आतंकियों के हाथ लग गई तो फिर क्या होगा? कहीं देश के दुश्मन इस करेंसी के सहारे पैसे की लेन देन तो नहीं कर रहे? कहीं दहशतगर्द इस करेंसी से हथियारों की खरीद फरोख्त तो नहीं कर रहे? क्या है वर्चुअल करेंसी का टेरर फंडिंग कनेक्शन और क्या है देश की सरकार और एजेंसियों की तैयारी? बताएंगे सब कुछ। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो वर्चुअल करेंसी यानी बिटकॉइन, जिसका इस्तेमाल भारत में कर सकते हैं आतंकी। जी हां, टेरर फंडिंग के लिए बिटकॉइन के इस्तेमाल की खबर से भारतीय एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं और इससे निपटने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाने लगा है। सरकार ने आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी का सहारा तो लिया, लेकिन अब खबर है कि आतंकियों ने हवाला के बाद पैसों के लेन देन का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, और ये रास्ता है बिटकॉइन का, जो डिजिटल वर्चुअल करेंसी है और तेजी से देश और दुनिया में चलाई जा रही है। डर इस बात का है कि कहीं देश में आतंकी संगठन टेरर फंडिंग के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। इस सवाल का सामना खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी संसद में करना पड़ा। अरुण जेटली ने माना कि देश और दुनिया के लिए क्रिप्टो करेंसी का तेजी से बढ़ता दायरा एक चुनौती है जिस पर सरकार की पैनी नजर है। And there are several kinds of cryptocurrencies. In fact, there are all over the world 785 virtual currencies which are today in operation. And there are about 11 such exchanges which have been online identified in India. बिटकॉइन का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए आसानी से हो सकता है, क्योंकि बिना सरकार की जानकारी के कोई भी आतंकी या आतंकी संगठन बिटकॉइन के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फंड पहुंचा सकता है या आतंकियों को फंडिंग कर सकता है, हथियारों की खरीद फरोख्त कर सकता है, और इसी खतरे ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑपरेटिंग ट्रांस अटलांटिक एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑपरेशंस जिनका हो, उनको तो बहुत फायदा है, और इनको की मनी का लेन देन, ट्रांसफर ऑफ वेपन्स, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल, वो सब बहुत आसान हो जाता है इसके लिए। भारत में बिटकॉइन की लेन देन न तो कानूनी है और न ही गैर कानूनी, लेकिन इस पर अभी तक रोक लगाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसे अब तक रेगुलेट नहीं किया गया है और न ही कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, और इसी बात का डर है कि कहीं बिटकॉइन निवेश की आड़ का फायदा आतंकी न उठा लें। सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक्सपर्ट की टीम तो बनाई है, लेकिन इस अनजाने खतरे से निपटने के लिए फिलहाल उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। Whatever cautions are to be given,
both the Reserve Bank and the government have been time to time giving it to the people that those who deal with it at their own risk and peril. बिटकॉइन पर सरकार खुद को लाचार बता रही है और फिलहाल लोगों को किसी भी तरह का आश्वासन देने में भी असमर्थ है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त सरकार की चिंता बिटकॉइन पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ ही सकता है, साथ ही सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी जैसे कदम पर पानी भी फिर सकता है। जानकारों की माने तो बिटकॉइन के रैकेट में पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग भी शामिल हैं, जो बिना सरकार और बैंक की जानकारी के इन पैसों को एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकते हैं। खतरा इस बात को लेकर के है कि कहीं ना कहीं ये टेरर फंडिंग में इंटरनल भारत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। स्पेशली जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं चारों तरफ और जो वेल एजुकेटेड हैं वो इसमें गेम में हैं, जो जिनका पूरा का पूरी जानकारी है, जिसकी बिजनेस कनेक्शंस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आतंक फैल रहा है। ये अपने आप में ही एक आतंक हो जाएगा। सरकार ने हवाला से लेन देन, ब्लैक मनी और आतंकी टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया, लेकिन अब बिटकॉइन का जिन सरकार और उसकी बैंकिंग सिस्टम को न सिर्फ मुंह चिढ़ा रहा है, बल्कि इससे निपटना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दिल्ली से विनीता यादव और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। आशंका है कि सेना और सरकार की कार्रवाई से बौखलाए कश्मीर के आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बिटकॉइन का सहारा ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के टेरर फंडिंग नेटवर्क का खुलासा और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं पर अमेरिका की नकेल काफी नहीं है, क्योंकि देश के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों को मिल सकता है बिटकॉइन का नापाक डोज। कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों में से ज्यादातर टेक्नोसेवी हैं, जो लैपटॉप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आतंकी नेटवर्क को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे आतंकी संगठनों के लिए बिटकॉइन वरदान साबित हो सकता है और बिटकॉइन को इन आतंकियों तक पहुंचने से रोकना बड़ी चुनौती है। जहाँ से ये क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को छुपाना बहुत ही आसान होता है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज को ढूंढना कि ये पैसा किसने भेजा है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। कश्मीर में अलगाववादियों के टेरर फंडिंग की NIA ने पहले ही कमर तोड़ दी है, तो वहीं अमेरिका के दबाव के बाद पाकिस्तान में सक्रिय हाफिज सईद के आतंकी संगठन के चंदे पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में डर इस बात का है कि बिटकॉइन के जरिए आसानी से इन तक करोड़ों रुपए पहुंचाए जा सकते हैं और इन्हीं आशंकाओं ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। भारत में बिटकॉइन के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रांसफर करना चाहे तो ये मुश्किल भी नहीं, क्योंकि सरकार किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बाद खाते की जांच तो कर सकती है, लेकिन खाते में पैसा पहुंचने से तब तक रोक नहीं सकती जब तक एजेंसियां बैंक खाते की संदिग्धता का पता नहीं लगा लेती। दरअसल बिटकॉइन में पैसे का लेन देन दो लोगों के ही बीच होता है और ऐसे में तीसरे व्यक्ति का इस बारे में पता लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। इसी में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार बिटकॉइन के गलत इस्तेमाल को आखिरकार कैसे रोक पाएगी। बिटकॉइन आतंकियों के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन से उसकी पहचान उजागर नहीं होती। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने का रिस्क भी बेहद कम होता है, क्योंकि एक आतंकी दूसरे आतंकी से मिले बिना ही फंड ट्रांसफर कर सकता है। मैं वार्न करता हूं कि ऐसी स्कीम जब तक अप्रूव ना हो जाए रेगुलेटर से, सेबी और रिजर्व बैंक से, इस पे निवेश करना एक बहुत ही डेंजरस काम है। हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों का लालच भी लोगों को बिटकॉइन के धंधे में खींच रहा है, लेकिन पैसा कमाने की अंधी दौड़ में लोग निवेश कर जहां पैसा कम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बिटकॉइन के मकड़ जाल में फंसकर करोड़ों गवा भी रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार ने इसे पोंजी स्कीम भी करार दिया है, यानी बिटकॉइन में निवेश करना अब खतरनाक हो सकता है। और एक रिपोर्ट तो जो थी वो ये है कि क्रिप्टो करेंसीज जो पिछले 1-2 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिटकॉइन के आतंकी नेटवर्क का मामला फिलहाल हिंदुस्तान में तो नहीं आया है, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी वारदात सामने आए, उससे पहले पत्रकार और सुरक्षा एजेंसियों को जल्द से जल्द इससे निपटने का रास्ता ढूंढना होगा। विनीता यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।
तो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन आखिर है क्या, और कैसे अवैध करेंसी का ये कारोबार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लगातार छाता जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और जापान समेत दुनिया के तमाम विकसित देशों में बिटकॉइन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जापान में तो 3 दशकों से बिटकॉइन का चलन वैध है। बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है जिस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। इस मुद्रा को किसी बैंक ने जारी नहीं किया है। ये किसी देश की मुद्रा नहीं, इसीलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बिटकॉइन पूरी तरह से गुप्त करेंसी है और इसे सरकार से छिपा कर रखा जा सकता है। इसे दुनिया में कहीं भी सीधा खरीदा या बेचा जा सकता है। क्योंकि ये करेंसी सिर्फ कोड में होती है, इसीलिए ना तो इसे जब्त किया जा सकता है और ना ही आप इसे नष्ट कर सकते हैं। कि बिटकॉइन की कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, वो कोई देश की करेंसी नहीं है। कॉइन कह देने से सिर्फ वो करेंसी नहीं बन जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी कोई वैल्यूएशन के पैरामीटर्स नहीं है, ना बढ़ने का कोई रीज़न है ना घटने का। बिटकॉइन खरीदने के लिए यूजर का पता रजिस्टर करना होता है। ये पता 27-34 अक्षरों या अंकों के कोड में होता है और वर्चुअल पते की तरह काम करता है। इसी पर बिटकॉइन भेजे जाते हैं। इन वर्चुअल पतों का कोई रजिस्टर नहीं होता। ऐसे में बिटकॉइन रखने वाले लोग अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो कि इस वक्त भारत में भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने फ़ोन में बिटकॉइन की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बिटकॉइन के लिए काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। रात दिन यहाँ पर लोग इन्हीं एप्लीकेशन के सहारे अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन खरीदने के लिए सबसे पहले आपको ऐप्स अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी होगी। इन ऐप में आपको अकाउंट बनाना होगा जिसमें आपका ईमेल, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसमें आपकी सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है। हालांकि विदेश में ऐसी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। शेयर मार्केट की तरह बिटकॉइन की कीमत भी रोजाना घटती बढ़ती रहती है और यही लालच लोगों को यहाँ खींच लाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधा ही दिखाता है कि बिटकॉइन के आज के दाम इस वक्त बाजार में क्या है। 9 लाख से ऊपर की ये कीमत चल रही है, लगभग 10 लाख है दरअसल। और ये ग्राफ दिखाता है कि किस तरह से 11 दिसंबर से और अभी 3 जनवरी तक किस तरह से इस ग्राफ को ऊपर ये उठा है और नीचे गया है, फिर वापस से ऊपर कराया है। क्रिप्टो करेंसी help.com के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश ऐसे हैं जहां बिटकॉइन के बदले कैश या फिर बिटकॉइन की कीमत के हिसाब से पैसे आपके डेबिट कार्ड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बदले आप भी किसी को कैश के बदले बिटकॉइन दे सकते हैं। साथ ही जिन देशों में ऑनलाइन बिटकॉइन एक्सचेंज मौजूद हैं, वहां पर ये लीगल है, वहां रजिस्ट्रेशन कराकर बिटकॉइन की बिक्री भी कर सकते हैं। जापान में तो पिछले 3 दशकों से बिटकॉइन का प्रचलन है, जिसे सरकारी मान्यता भी प्राप्त है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इसलिए धारा 4 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून में उसे कानूनी मान्यता मिलती है। लेकिन अगर आप उसे करेंसी के रूप में देखेंगे तब चुनौती रहेंगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और भारतीय सरकार ने उसे करेंसी नहीं घोषित किया है। बिटकॉइन के बढ़ते चलन और इस मार्केट में आए बूम ने जहां निवेशकों को आकर्षित किया है, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में बिटकॉइन से जुड़ी कंपनियां तेजी से इस मार्केट में उतर चुकी हैं, जिनमें 7 कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। तो हवाला की दूसरी तस्वीर जिसमें कैश का इस्तेमाल होता था हवाला में, वो उसे ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन ये और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे अभी ट्रैकिंग या ये कहे कि बिटकॉइन के बीच का तोड़ जो है वो अभी तक कोई नहीं तलाश पाया है। इसीलिए बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, नोएडा। बिटकॉइन का नाम उस समय दुनिया के सामने आया जब 100 से ज्यादा देशों पर रैंसमवेयर वायरस का अटैक हुआ और हैकर्स ने फिरौती के तौर पर बिटकॉइन की मांग की। आखिर क्या है दोनों का कनेक्शन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक मायावी मुद्रा जो निवेशकों को आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 10 करोड़ तक बनाए जाते हैं। और यही वजह है कि इस अदृश्य मुद्रा की दुनिया में वो हैकर्स भी हैं जो कंप्यूटर को हैक कर फिरौती की मांग करते हैं। पिछले साल मई महीने में भी रैंसमवेयर नाम के एक वायरस ने दुनिया को खूब परेशान किया। वर्चुअल वर्ल्ड में हमला करने वाले हैकर्स ने इसी वर्चुअल करेंसी को अपना हथियार बनाया था। इस वायरस के जरिए दुनिया के कई देशों के कंप्यूटर सिस्टम हैक किए गए और फिरौती के रूप में उन्होंने खास रकम की मांग रखी जो बिटकॉइन की शक्ल में मांगी गई थी।
रैंसमवेयर वायरस से छुटकारे के लिए हैकर्स ने $300 बिटकॉइन मांगे, क्योंकि हैकिंग के मास्टर्स को पता था कि वर्चुअल वर्ल्ड में बिटकॉइन उनकी पहचान को उजागर नहीं होने देगा, और अपनी करतूत को छिपाने और मोटा पैसा कमाने के लिए ही उन्होंने बिटकॉइन से पेमेंट का सहारा लिया था। एक्सपर्ट की माने तो साइबर हमलावर बिटकॉइन की शक्ल में फिरौती इसलिए भी मांगते हैं क्योंकि कंप्यूटर लेन-देन में इसका नेटवर्क गुप्त रहता है, और इस साइबर अटैक के बाद ही बिटकॉइन के इस्तेमाल को लेकर दुनिया में सवाल उठने लगे। पहली बार दुनिया ने बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का इतना खतरनाक रूप देखा था, इसलिए कई देशों में इसके रेगुलेशन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये करेंसी पूरे संसार में किसी भी देश, कोई भी देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी बैंकिंग सिस्टम इस करेंसी को रेगुलेट नहीं करता है। आपको बता दें कि पिछले साल मई में दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों पर रैंसमवेयर वायरस का कहर टूटा था। साल 2016 में 4000 से ज्यादा रैंसमवेयर अटैक हुए थे, जिसमें करीब $30 खरब के नुकसान की आशंका जताई गई थी। 2015 में ऐसे करीब 1000 मामले सामने आए थे। हालांकि कंप्यूटर पर हमला करने वाले साइबर अटैकर जिस बिटकॉइन की मांग करते हैं उसे भारत में मान्यता नहीं दी गई, लेकिन खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत में साइबर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है। दिल्ली से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।